आईसीसी क्लास 10 हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप थोड़ा सा प्लानिंग करें, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी करें तो आराम से आपको 90 प्लस तो मिलेगा ही मिलेगा। इस वीडियो में थोड़ा सा स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से क्या क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जिसके आने के चांसेस बड़े हाई है, वो डिस्कस करने वाले हैं। मुझे लगता है कि अगर ये सब क्वेश्चन आपने कर लिया तो आपको चिंता की बात नहीं है। पहले समझिए ये जो 6 चैप्टर है हमारे कॉन्टेम्पररी वर्ल्ड, वो क्यों इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आपका पेपर पैटर्न पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके MCQ है 16 नंबर के और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है 14 नंबर के, 2 नंबर के 7 क्वेश्चन। पार्ट 2 में आपके इंडियन हिस्ट्री से पहले सिविक्स बात कर लेते हैं। सिविक्स से आपको 2 क्वेश्चन करना पड़ता है। मैं सिविक्स का नोट्स पहले ही दे चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूं। 3 में से 2 क्वेश्चन करना पड़ता है आपको। उसके बाद आता है इंडियन हिस्ट्री और कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। यहां से ना आपको कितने क्वेश्चन करने, 3 क्वेश्चन करने। और समझिए बात को, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से, कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड्स के आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर कोई बंदा कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड अच्छा से करता है तो वो आराम से 20 में 20 लेके आएगा। और इंडियन हिस्ट्री में देखो 9 चैप्टर है। इंडियन हिस्ट्री की हम बात किसी दूसरी वीडियो में बात करेंगे क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो वहां से आपके 3 स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सेलेक्टिव स्टडी अगर प्लानिंग से करोगे तो एक क्वेश्चन तो लड़ेगा ही लड़ेगा। इंडियन हिस्ट्री बहुत वास्ट है, बड़ी कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड देखो 6 चैप्टर है, अच्छे से करो, ठीक है। वहां पर भी हमारे वो सब चैप्टर मोस्ट वाले एक्सक्लूड हो जाते हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, समझ लो। बहुत लिमिटेड फिर चैप्टर बचते हैं हमारे, लिमिटेड क्वेश्चन बचता है हमारे जो हमें करना है। तो ये 20 में 20 और ये यहाँ पे पार्ट 1 में अगर बात करें तो 4 MCQ तो आएगा ही आएगा, 4 से 5 MCQ और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में 3, मतलब 6 नंबर का। तो 10 नंबर तो यहां से आप उठा सकते हो और 20 नंबर वहां से उठा सकते हो, समझ लो। मतलब कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड अच्छे से कर लो ना भैया तो 30 नंबर तो आराम से उठ गए, 30 के 30 मिलेंगे। इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, तो आप अगर आ जाइए प्रीवियस ईयर की पेपर की बात करें तो वहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आया था। तो इस बार आने के चांसेस के बड़े ही कम है, ना के बराबर है। और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से आपका सिमिलैरिटी आया था। राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से 3 सिमिलैरिटीज बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म एंड नाजिज्म। तो वो क्वेश्चन यहां से हटा दे रहे हैं हम क्योंकि मुझे नहीं लगता रिपीट करेगा। मैं पहले आपको देखो, यहां पे 2 क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, इनको क्लब करके एक क्वेश्चन बनेगा। और यूएन, मेजर एजेंसीज ऑफ द यूएन और नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट, इससे एक क्वेश्चन आएगा, समझ लो। तो वही डिस्कस करने वाले हम लोग। सबसे पहली बात, ये जो क्वेश्चन नंबर 9, 10 आपका कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड से आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है, मैंने बोला है आपको, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और राइज ऑफ डिक्टेटरशिप से आएगा। ये 3 चैप्टर से। तो इन 3 चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लिख लो पहले, ठीक है। देखिए इस बार फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आया था कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉजेस। तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में वो है ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। अच्छे से पढ़ लेना, टर्म्स ऑफ द ट्रीटी अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद देखना रिजल्ट ऑफ द वॉर में टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट होगा, वो अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। फिर से एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ये पढ़ लेना। इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज लास्ट टाइम भी कॉज दिया था, तो इस बार भी आने के चांसेस बड़े हाई है लेकिन फर्स्ट के, ठीक है। अच्छा, व्हाई वाज द ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस कॉल्ड अ डिक्टेटेड पीस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें राइज ऑफ डिक्टेटरशिप में तो लास्ट टाइम सिमिलैरिटी मांगा था, सॉरी हाँ
लास्ट टाइम आपको सिमिलैरिटी मांगा था, तो इस बार डिफरेंस मांग सकता है। नहीं, लास्ट टाइम डिफरेंस मांगा था, सही देख लेना, डिफरेंस सिमिलैरिटी दोनों ही कर लेना यार, ठीक है। हाउ आर द आइडियोलॉजीज ऑफ फैसिज्म सिमिलर टू नाजिज्म? लास्ट टाइम आई बिलीव डिफरेंस आया था, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन ब्रीफली द राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली एंड स्टेट टू इंपैक्ट्स ऑन इटली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई यूएसए एंटर्ड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? एंड लास्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, द इमर्जेंस ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी एंड इटली was significantly influenced by economic crisis in the aftermath of World War I. Describe the economic challenges faced by both the countries. तो ये सब क्वेश्चन आप देख लो, आपने किया है, यू आर वेल प्रिपेयर्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 आपका। इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगा के जाना, ठीक है। देखो 6 चैप्टर पढ़ लो, बड़ा ही अच्छा रहेगा। इंपॉर्टेंस अगर बोलोगे तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें तो लास्ट टाइम आया था आपको जनरल असेंबली के फंक्शंस, ठीक है, कॉम्पोजिशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, व्हाट इज द टर्म ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर, ये सब क्वेश्चन आए थे। तो उनको अगर हटा दिए जाए हम लोग, तो अभी जो क्वेश्चन बच रहे हैं, अभी जो टॉपिक बच रहा है हमारा, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, मैं सेकेंड पार्ट की बोल रहा हूं, क्वेश्चन 10 की बात कर रहा हूं। फुल फॉर्म ऑफ WHO, कॉम्पोजिशन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये आ सकता है। 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये आ सकता है। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, लास्ट टाइम आई बिलीव यूनेस्को आया था, ठीक है। इनलिस्ट द फंक्शंस ऑफ यूनिसेफ, कॉम्पोजिशन ऑफ इन्फोर्समेंट विंग ऑफ UNO, who were the architect of NAM, non-aligned movement? What is the major difference in the privileges given to its permanent and non-permanent member by UN? Write the composition of General Assembly. Last time function आया था, इस टाइम General Assembly का composition दे सकता है। Objective of NAM, non-aligned movement. Name the architect, ये तो बोल चुका मैं पहले से। And explain Hitler's invasion of Poland, ये भूल गया था मैं बोलने पहले से, तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है बाद में, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे लगा कि इस बार UNO, यूनिसेफ बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये मैंने आपको बताया, यहाँ पे मैंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं लिया है, एक चैप्टर, बाकी सबसे मैंने क्वेश्चन लिया है। मेरा मानना है कि 6 चैप्टर है, 6 चैप्टर अच्छे से कर लो भैया, ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए। आई थिंक तब 30 में 30 आपका मोटिव है भाई, 30 में 30 लाना है, 30 मार्क्स के सवाल है, इसमें 30 लाना है, समझ लो। और होपफुली अगर पढ़ोगे तो हो जाएगा। चल, इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिविक्स डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट वीडियो में मैं हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करूंगा, इंडियन हिस्ट्री के बारे में। चल, एवरीबॉडी टेक केयर एंड स्टे ब्लेस्ड। और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।